हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख रहे थे, हम लोगों ने जजमेंटल और सामान्य बुद्धिमत्ता के दोनों ही पोर्शन के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उसके आगे हम लोग तर्कसंगत समस्या समाधान देख रहे थे लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो पॉज हो गई थी तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो उसमें इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट तर्कसंगत और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कवर कर लेंगे। बहुत ही क्विक क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 51 से स्टार्ट है। 37, 354, 373, 394, 417। इसमें जो पैटर्न लागू हो रहा है वो किस में आप चार ऑप्शन देख सकते हैं, जिसमें भी लागू हो रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वही पैटर्न इसमें फॉलो होना चाहिए। तो चार ऑप्शन में आप देख सकते हैं मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका कि ये जो आकृति है इसको घुमा नहीं सकते हम लोग, घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है, क्वेश्चन में दिखा हुआ है। तो ये आकृति आप लोगों को चार ऑप्शन में किस में दिख रही है, जिसमें दिख रही वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। जैसे रिटेल है, पुलिस है, और उस पुलिस रिटेल आपका इसमें कन्वर्ट हो गया कि कूट भाषा में पुलिस इसमें कन्वर्ट होगा, तो हर बार उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग किस कूट भाषा में कन्वर्ट होगा, चार में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं GDT-JYR का जल प्रतिबिंब। जल का मतलब होता है उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो उल्टा में हम लोग देख सकते हैं कैसे क्या बनने वाला है। तो चार ऑप्शन आपको लोग दिख रहे हैं, आप लोग एलिमिनेट से जाइएगा, बहुत इजीली इसको फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष वाला। कथन में पूछा जा रहा है कि आप लोग कथन निष्कर्ष वाले में निष्कर्ष से उठाइए कि ये पूछा जा रहा है इसमें करेक्ट है या नहीं, इसमें देखेंगे इसमें करेक्ट है या नहीं। अगर दोनों करते हैं दोनों है, एक करता है तो एक है, दूसरा करता है तो दूसरा है, या दोनों नहीं करते हैं तो ना तो एक ना तो दो, ये आपके आंसर हो जाएंगे। आप पूछा जा रहा है एक पंक्ति में एक का स्थान ऊपर से इतना है नीचे से इतना है, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पंक्ति कितनी होगी, तो उसको आप दोनों को ऐड करके एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पूछा जा रहा है उल्टे पुल्टे। अच्छा, लंबी बातचीत के बाद वे अंततः एक ईडल पर पहुंचे जिसे दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए। संतुष्ट के लिए आपको कौन सा वर्ड जो कि एक मीनिंगफुल दे। लीड दोनों पक्ष होते नहीं है, डील में ही हो सकते हैं, या डील हो जाएगा लीड हो गया, इन दोनों में जिसमें एक दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए, ऐसा कौन सा वर्ड है, तो आप मीनिंगफुल वर्ड निकाल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका पूछा गया था कि जो अंग्रेजी शब्दकोश है उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंजमेंट करना था। तो जैसे आप लोग देखते T28A1 N14 L12 N14 C3 तो 3 पहले आ गया, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एलिमिनेट अगर करेंगे तो 3 जिसमें दिख रहा है वो एक टिक कर दीजिए, बस आगे बढ़िए। करेक्ट आंसर। बहुत इजीली, आपको बहुत टाइम नहीं टेकिंग करना पड़ेगा, बहुत ईजी आप लोग ऐसे कर सकते हैं। एलिमिनेट के ऑप्शन से जुड़े हैं आपको 3, इसमें एक तरीके के पैटर्न में होंगे, एक इस पैटर्न में नहीं होगा, बस उसी को चूज करना है जो पैटर्न में नहीं जुड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन निष्कर्ष। आपको इसमें सर्कल बना लेना है, ठीक। सभी एक्टर सोना है, सभी एक्टर से कुछ सोना है, कुछ घर है, कुछ कमरे हैं। उसमें फिर पूछेगा कुछ कुछ सोने कमरे हैं, कुछ कमरे एक्टर्स हैं, या सभी घर सोना है। जो आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक अगर करता है तो एक, दो करते हैं दो, या दोनों नहीं करते दोनों नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, फिर कथन और निष्कर्ष वाला। इसमें आप लोग देख सकते हैं n इज ग्रेटर टू l, n कहीं ग्रेटर है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। o इक्वल टू m, o m के बराबर है, तो आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं आपके कथन में है या नहीं। अगर है तो दोनों है, नहीं तो दोनों नहीं, या है तो एक या दो। उसी तरह कथन शहर में व्यस्त समय के दौरान यातायात की काफ़ी भीड़ भाड़ है, उस पर आपकी कार्रवाई का क्या तरीका होना चाहिए। अगर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो रही तो उसमें क्या होना चाहिए। दोनों कथन दिए हुए हैं, अगर दोनों अनुसर करते हो दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्लोर वाला था। इसमें मतलब पजल चार्ट जैसे नहीं होती कि आपको इतने इतने लंबवत रूप में व्यवस्थित है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। 6 बॉक्स जिन पर ABCDEF लिखा हुआ ऊपर से नीचे तक एक लंबवत रेखा में व्यवस्थित है। सबसे ऊपर वाले स्थान को पहला स्थान दिया गया, जबकि सबसे नीचे वाले स्थान को अंतिम स्थान मतलब छठा स्थान F6 पे होता है, छठा स्थान दिया गया। बॉक्स F को बॉक्स E के ठीक ऊपर रखा गया है। बॉक्स A और B के बीच 3 बॉक्स है। बॉक्स A बॉक्स B के ऊपर है। E और D के बीच एक बॉक्स है। E और C के बीच 3 बॉक्स हैं। बॉक्स E को दूसरे सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स D बॉक्स के ठीक ऊपर रखा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स डी बॉक्स के ठीक ऊपर रखा गया? तो ए बी सी या एफ। आपको जो करेक्ट, आप इसको सॉल्व करिएगा बना के, फिर बताइएगा आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। इस तरीके का पैटर्न पेपर फोल्ड किया गया, तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इधर भी जस्ट अपोजिट में आएगा। तो ये किस में आएगा? अब पहले इसको पकड़िए, ये इसमें है, इसमें है, ठीक, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन जब ये इधर ओपन होगा तो इधर जाएगा। समझ, इधर है तो इधर जाएगा, ये खाली वाला इधर आएगा, भरा वाला इधर आएगा। तो इसमें भी है, इसमें भरा इधर, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी तरीके आप अपना करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो परस्पर संख्या, मतलब इसमें से जैसे 6 8 को बदल दिए तो इक्वल टू 24 हो जाए। इसमें ऐसा क्या करें, इन चार ऑप्शन को लगा के एक ही ऑप्शन फिक्स बैठेगा, जिसमें टोटल इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो टोटल 24 इक्वल 24 आना चाहिए। क्या चेंज कर सकते हैं वो आपको ऑप्शन में दिया होगा, आप लोग चेंज करके देखिएगा। नेक्स्ट पूछा, गेट को ये लिखा जाए, आइडियल को ये लिखा जाए, तो मिल्क को क्या लिखा जाएगा वो लोग आप लोग देख सकते हैं कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट 68 पे बात करते हैं। इनमें इनमें जो पैटर्न है वो यहाँ पे होगा, यह हो, जैसे ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, फिर आ रहा है, देखो आज जे आ रहा है, तो उसी हिसाब से इसमें कितने का गैप है, इसमें कितने का गैप है, आप लोग इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लस का अर्थ है भाग, मतलब ये आती है 13 से इसको भाग दे देंगे, तो यहाँ पे बॉडमस का रूल लगता है। इसको भी वो रूल पता हुआ, तो उसी पैटर्न से जब आप सॉल्व करेंगे, बॉडमस मतलब ब्रैकेट पहले आता है, फिर ऑफ आता है, का मल्टीप्लाई आता है, डिवाइडेड आता है, ऐड आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, वो सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग आप उसी पैटर्न पे फॉलो करेंगे, तभी आपका क्वेश्चन ये सही होगा, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, 67 59 63 51। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कथन और निष्कर्ष है। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक ने घोषणा की कि वह ग्राहकों को 20,000 रुपये तक की राशि के लिए बिना किसी रिक्वेजिशन स्लिप के 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति देता। बैंक ने कहा, तो मतलब हमको इस स्टेटमेंट के बेस पे ये स्टेटमेंट चेक करने हैं, ये सही है या नहीं, अनुसरण करेंगे या इसमें नहीं। जैसे मैंने कहा कि मैं 20,000 रुपये तक का लोन देता हूँ, तो मैं 20,000 रुपये तक का लोन देता हूँ बिना किसी स्लिप के, ठीक है। तो आप 20,000, जैसे आपने कहा कि मैंने 20,000 रुपये का लोन लिया, तो आपको स्लिप की नहीं ज़रूरत, क्योंकि मैं 20,000 के अंदर देता हूँ। ये एक निष्कर्ष हो गया। अगर हम कहते हैं हाँ ये सही है, निष्कर्ष एक है, तो मतलब हाँ 20,000 के अंदर आपने लोन लिया, आपको स्लिप की नहीं ज़रूरत, हाँ एक अनुसरण करता है। उसी तरीके से ये वर्क करते हैं, उसी तरीके से सिचुएशनल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। दो बड़े अक्षरों को आपस में उलझे हुए हैं, बड़े अक्षरों को लिखे हुए शब्द के व्यवस्थित करिए, करके सही शब्द बनाइए। अक्षरों में से व्यवस्थित करके कि इसमें दिखा है इंटेंसिल की रात्र केवल हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट से बाधित हो रही, मतलब क्या, लिसन बाधित हो, टेंसिल हो, निल्सन या साइलेंट बाधित हो रही। साइलेंस ही थोड़ा सा लॉजिकल लगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 4 युग में दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह समान है। कैसे समान है वो देख लेते हैं। 8 के बाद 9, 3 के बाद 4, 7 के बाद 8, ठीक, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 1 के बाद 2, 4 के बाद 5 आना चाहिए, यहाँ नहीं है। 2 के बाद 3, सब में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, सिर्फ इसको छोड़ के। सीधी सी बात, आप लोग सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे ही। गूदा पेपर में, गन्ना अंडे में होता, गुड़ा गुड़ में होता है, दूध में होता है, अंगूर में होता है, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट की बात करते हैं। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य तथा तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन का तार्किक रूप के अनुसरण करता है। कथन आपको क्या दिया गया उसके देखते हैं। नई सरकार की नीतियों का उद्देश्य अगले दशक के भीतर कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कमी लाना है। कैसे कमी लाना है वो आपको निष्कर्ष दिए हैं। क्या इनसे कमी आएगी? अगर अनुसरण करेंगे तो प्रथम, द्वितीय, नहीं करेंगे तो दोनों नहीं, है एक करेगा तो एक, या 2 करेंगे तो 2। यहाँ से आपका ये रीजनिंग का पोर्शन जो है बुद्धिमत्ता का फिनिश आउट होता है। आप 76 75 तक होता है, 76 लेके आपको 100 तक मात्रात्मक कौशल, मतलब जिसे आप लोग कहते हैं मैथमेटिक्स में आप लोग जो CSIR के एग्ज़ाम देने जाना, वो लोग कतई ये ना सोचिएगा कि आपको एडवांस नहीं देखना है। इसमें एडवांस में मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्री में भी मिलेगी, और आपको मेंसुरेशन भी मिलेगी, सारी चीज़ें, मतलब सारा मिक्सअप आपको एडवांस अर्थमेटिक दोनों ही पोर्शन देखने को अच्छे खासे मिलेंगे।
और बहुत क्वेश्चन भी थोड़े से ठीक ठाक ही मिलेंगे। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 + cot A + tan A मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो ये है साइन ए है कॉस ए साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए का मान क्या होगा, इसका क्वेश्चन मार्क। तो आपको वैल्यू, आप अगर ट्रिग्नोमेट्री की बहुत अच्छी क्लास ली होंगी तो आप लोगों को यहाँ से वैल्यू पुटअप करके भी सेटिस्फाई कराना आता होगा, इजीली करा सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। देखो SCF LCM इसमें दिया गया, SCF उनके LCM का 20वां भाग है, ठीक। यदि उनमें से एक संख्या 96 है, LCM और SCF का अंतर इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या आप लोग LCM मल्टीप्लाई SCF पहली संख्या दूसरी संख्या से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन का क्वेश्चन आया था, आप लोग देख सकते हैं इसका मीडियन क्या होगा, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर -1, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है, यदि वर्ष 2020 उनकी जनसंख्या इतनी है तो 2023 में कितनी होगी, 2% से बढ़ा के देख लेंगे, उसके ऑप्शन ये हैं। नेक्स्ट है 1200 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही समय पर एक ही स्थान एक ही दिशा की ओर दौड़ते हैं। ये ए इतने में बी इतने में दौड़ता है। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, कितने मतलब समय बाद। तो रिजल्टेंट से आप कवर करा दीजिए, एक ही दिशा में है तो रिजल्टेंट से कवर करा दीजिए, अभी पता चल जाएगा इजीली। ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य ₹18,000 है, एक दुकानदार 40% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है, टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य क्या है। 98,182/11, 95,315/11, 81,81,1/11, 78,213/11, चारों में से कौन सा है। आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। SCF LCF का नेक्स्ट अगेन एक क्वेश्चन आया हुआ, LCM इतना है SCF इतना है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या बताएं। मीडियन के 2 क्वेश्चन आए, मीडियन इसका बताना है। आप लोग देख सकते हैं, जो लोग भी सॉल्व करना चाहते हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अरुण, एज का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का क्वेश्चन है। अरुण और भारती की आयु का 24 वर्ष है, इस प्रकार अरुण बड़ा है। यदि अरुण और भारती की आयु को दोगुना कर दिया जाए तो अंतर 8 वर्ष हो जाता है। अरुण की आयु कितने वर्ष हैं, तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, साइन ए बराबर इतना, तो कॉट को तोड़ दीजिए, सेक को तोड़ दीजिए, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। पिता और पुत्र की आयु, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष पहले पिता की वह अपने पुत्र की आयु की दोगुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या बताएं। आपको 35 है, 30 है, 45 है, 40 है, देख सकते हैं। आपको बेलन का भी ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आया था, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं था। 2 बेलन की त्रिज्या ये गए, उनकी ऊंचाई ये दी गई, उनका आयतनों का अनुपात बताना था। इजिली आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, सबसे अवरोही मतलब सबसे बड़े से छोटे की तरफ, तो आप बड़े से छोटे की तरफ इस भिन्न को व्यवस्थित कर सकते थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, रुपए इतने में, ये आपका एलिगेशन से भी आप लोग लगा सकते हैं और ऐसे भी है सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड से आपको बहुत जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा। एलिगेशन लगाइए, बहुत जल्दी रिजल्टेंट है, औसत मूल्य दिया गया, दोनों का एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं केंद्रों के बीच की दूरी योग बराबर है तो उन वृत्तों को क्या संकेंद्रीय होंगे, अंतरस्पर्शी होंगे, वृत्त एक दूसरे को काटेंगे, क्या करेंगे वो। 11 का स्क्वायर प्लस 12 के बीच कितने पूर्णांक है, वो आप लोग काउंट कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं बड़ी से छोटी घटा के। एक अपार्टमेंट खरीदेगी था, एक अपार्टमेंट खरीदता हो, उसके लिए EMI का भुगतान इतना है, मासिक आय उसकी मतलब मंथली सैलरी इतनी, बच्चों की शिक्षा पर इतना खर्च करती है, 40% GFF, 10% बचत करती है, बचत के खाते में 15% बचत करते हैं और शेष EMI के रूप में अदा करती है, और कितने रुपए EMI देती है, तो EMI पूछी गई, आप लोग इसलिए निकाल सकते हैं सारी बचतें हटा के। कोई संख्या 3 से विभाज्य तब होगी, कब होगी, जब उसका ये कौन सा नियम लागू होगा, वो देख सकते हैं। एक आयताकार प्लाट, आयत का भी आपको आय लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, यदि आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल इतना है तो कंप्लीट चौड़ाई बताइए कितनी है, सॉल्व कर लेंगे इसको। ए और बी एक मिलकर व्यवसाय, ये इतना निवेश करता है तो 1 वर्ष बाद उन लोगों का लाभ इतना है, तो उसके अमाउंट बताइए कितना होगा। ये भी ए और बी एक काम को सी लगातार मदद करता है। आपको ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इफिशियंसी से सीधे इफिशियंसी से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल लेंगे इसको। एक धनराशि साधारण ब्याज 4 वर्षों में 2 गुनी से समान ब्याज दर पर कितने, SI का क्वेश्चन है, में 7 गुनी हो जाएगी, तो कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी, आप लोग इजीली निकाल सकते, फॉर्मूले से भी ये निकल आएगा इजीली।
ये 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फ़ोन की कुल कीमत इतनी है। ये 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोन की कीमत इतनी है। एक रेफ्रिजरेटर 2 मोबाइल की कीमत कितनी होगी, वो भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव होता है, उतने इतने मत नहीं डाले, 20% वोट नहीं डालेंगे, 40 वोट अवैध हुए, तो परसेंटेज और वैल्यू को कभी भी कंबाइंड नहीं सॉल्व कर सकते। विजेता को पंजीकृत वोटों में इतना मिला, वो इतने वोट से विजयी होगा। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, 1500, 1200, 1800 या 3800। ये इजीली सॉल्व कर लेंगे हम लोग।